हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्चपैड एजुकेशन। माय नेम इज वैशाली कंबोज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द एजुकेशन इनिशिएटिव्स दैट वर रिसेंटली लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन शिक्षक पर्व। सो लेट्स बिगिन। हेलो एवरीवन। कोविड-19 पैंडेमिक और लॉकडाउन्स की वजह से बहुत सारी इंडियन फैमिलीज इमोशनली, फाइनेंशियली सफर कर रही हैं। ऐसे टाइम में इफ यू हैव द ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, तो हर फैमिली लाखों रुपए नहीं स्पेंड कर सकती। सो एज एन एजुकेशन वेंचर वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट एन इनिशिएटिव जिसमें हम ऐसी सभी फैमिलीज को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम द सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ योर होम यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 और 2024 यूपीएससी अटेम्प्ट, यू कैन रजिस्टर ऑन द लिंक गिवन बिलो। इस लिंक पर आपको सबसे पहले ये क्या इनिशिएटिव है इसके बारे में हम जानकारी देंगे। वी आर गोइंग टू अनाउंस about this initiative on our social media platforms as well. टेलीग्राम चैनल लॉन्चपैड एजुकेशन पर भी हम इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन इफ यू आर द रजिस्टर्ड स्टूडेंट यूजिंग द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, तो आपको सबसे पहले ये मौका मिलेगा। एंड इफ देयर आर लिमिटेड सीट्स यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो अगर आप आईएएस की तैयारी करने का प्लान कर रहे हो लेकिन फाइनेंशियल ट्रबल्स की वजह से आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको इस लिंक पर रजिस्टर करना है। एंड दीज आर नॉट गोइंग टू बी बिग फेक मार्केटिंग स्लोगन्स। Whatever we are going to promise हम वो डिलीवर करेंगे, एंड वी विल मेक श्योर दैट लैक ऑफ मनी आपकी तैयारी ना करने का बहाना ना बन पाए। कंटेंट्स में सबसे पहले हम देखेंगे कंटेक्स्ट को, किसके रिगार्डिंग ये बात हो रही है, शिक्षक पर्व क्या है और कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनको लॉन्च किया गया है, एंड इन द एंड वी विल सी द सिग्निफिकेंस। ऐसे ही और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और ज्यादा अपडेट्स के लिए आप फॉलो कीजिए हमें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। एंड इफ यू नीड द पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो तो आप हमें ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू सो मच। नाउ लेट अस सी द कंटेक्स्ट। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रिसेंटली सेवरल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए एजुकेशन सेक्टर के ऊपर ऑन शिक्षक पर्व। शिक्षक पर्व एक ऐसा फेस्टिवल जो है वो मनाया जाने वाला है फ्रॉम 7 सितंबर टू 17 सितंबर, जिसके दौरान हम लोग शिक्षकों के योगदान को सराहेंगे, उनके योगदान को और ज्यादा कैसे बेटर बनाया जा सकता है इसके ऊपर बात करेंगे। सो इस दौरान अभी ये जो इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं इनके ऊपर काम किया जाए। द एम बिहाइंड दीज इनिशिएटिव्स इज टू मेक आवर एजुकेशन सिस्टम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। देखिए, हम अपने भारत को आने वाले सालों के अंदर बहुत ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं, तभी हम बेटर इकोनॉमी में परफॉर्म कर सकते हैं जब हमारे देश के जो सिटीजन्स होंगे वो बेटर एजुकेटेड होंगे, वो लिटरेट होंगे, तभी वो लोग अपना बेस्ट पोटेंशियल जो है वो शो कर पाएंगे, राइट। सो इसी वजह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारे जो सिटीजन्स हैं वो एजुकेटेड हों, उनको बेसिक स्किल्स जो हैं, बेसिक एजुकेशन जो है वो उनको आती हो। सो इसी के रिस्पेक्ट में लास्ट ईयर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी, उसको लॉन्च किया गया था, और उसी को और एनहांस करने के लिए, उसी के सारे टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और छोटे छोटे इनिशिएटिव्स जो हैं उनको पुश देने की जरूरत है। अब अगर हमारे देश के जो बच्चे हैं वो बेटर एजुकेटेड होंगे, उनको अच्छी व्यवस्थाएं मिलेंगी स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, तभी वो लोग ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जाकर बेटर परफॉर्म कर पाएंगे और इंडिया का नाम रोशन कर पाएंगे। दीज इनिशिएटिव्स ऑल्सो एम टू मेक द यूथ फ्यूचर रेडी। तो जो हमारा आने वाला फ्यूचर है, जो फ्यूचर का भारत है, उसके लिए जिस तरह के हमें सिटीजन्स की जरूरत है, जिस तरह का हमारा यूथ होना चाहिए, उसके लिए ये इनिशिएटिव्स बहुत ज्यादा काम आएंगे। अब देखते हैं कि शिक्षक पर्व क्या है। ये जो फेस्टिवल है जिसमें शिक्षकों को मान दिया जाएगा, शिक्षकों के योगदान की सराहना की जाएगी, उनको अप्रिशिएट किया जाएगा, ये जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है हर साल ही, और इस बार ये मनाया जा रहा है फ्रॉम 7 सितंबर टू 17 सितंबर, एंड इट इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर द contribution of teachers as we talked recently. Furthermore, it also highlighted new initiatives under the new education policy 2020. तो जैसे हमने बात किया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स की ऑलरेडी बात हो चुकी है जिनके ऊपर और उनको स्ट्रेस देने की जरूरत है और उनको पुश देने की जरूरत है। ये जो सेलिब्रेशन होगा इसके अंदर वील एनकरेज इनोवेटिव प्रैक्टिसेस टू इंश्योर नॉट ओनली कॉन्टिन्यूटी ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स, बट हम उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं। हम यहाँ पे इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहते हैं। हम यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी इन द स्कूल्स को भी अचीव करना चाहते हैं अक्रॉस द कंट्री। देखिए, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस से हम क्या समझते हैं कि हमारे भारत के अंदर किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा हो, चाहे उसका कोई भी धर्म हो,
चाहे वो पुअर सेक्शन से है या वो बेटर परफॉर्म करने वाले सेक्शन से है, मिडिल क्लास से है या रिच क्लास से, किसी भी सेक्शन से है, उसकी कोई भी एथनिसिटी है, उसका कोई भी जेंडर है, वो बच्चा जो है एजुकेशन के अंदर जितनी भी फैसिलिटीज हैं उनको बखूबी एंजॉय कर सके, एजुकेशन उसको पाने से कोई भी रोक ना सके, ऐसा हम चाहते हैं। तो दैट इज वाई यहाँ पर ये वर्ड यूज किया गया है इंक्लूसिव प्रैक्टिस। एक और फैक्टर इसके अंदर है कि हम चाहते हैं कि जब एक बच्चा जो है उसकी बेटर एजुकेशन के लिए हम काम करें तो उसके अंदर शिक्षक का योगदान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक शिक्षक का जो रोल है, द रोल ऑफ अ टीचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर दैट टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट इन मेकिंग एजुकेशन सेक्टर बेटर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड दैट इज वाई वी वांट यहाँ पर कि बच्चे तो यहाँ पर इन्वॉल्व हो ही रहे हैं, वी वांट आवर टीचर्स टू बी इक्वली इन्वॉल्व इन दिस। एंड इफ वी टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी इन द स्कूल्स, सो वी वांट कि जो बच्चा एक बार एजुकेशन सेक्टर के अंदर एंटर कर गया, स्कूल में उसने एडमिशन लिया, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ सालों के बाद उसको छोड़ दे, वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करे। हमारे जो स्कूल्स हैं उनके अंदर फैसिलिटीज जो हैं वो बेहतर फैसिलिटीज प्रेजेंट हों, जो एक बच्चे के लिए होना जरूरी है। बेसिक फैसिलिटीज तो होनी ही होनी चाहिए, और भी बेटर हम किस तरह से एजुकेशन को बना सकते हैं इसके लिए काम किया जाना चाहिए। सो वी नीड सस्टेनेबिलिटी इन आवर स्कूल्स, वी वांट देम टू कीप गोइंग, वी वांट टू रिटेन स्टूडेंट्स फॉर द स्कूल ईयर्स, जितने उनके लिए इंपॉर्टेंट है तब तक। हम नहीं चाहते कि वो बीच में ड्रॉप आउट करें, राइट? थीम जो रहेगा इस बार के शिक्षक पर्व का, दैट इज क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स, लर्निंग्स फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया। सो आप देखिए, वी वांट टू फोकस ऑन क्वालिटी, वी वांट टू फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी ऑफ द स्कूल्स। ऑल्सो हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, क्या कोशिश हमारी है कि हमारे भारत के अंदर कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिसेस कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। तो जो जो उनके वहां पर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जो जो उन्होंने वहां पर काम किया है, उससे बाकी और स्कूल्स भी सीखें। सो वी वांट टू लर्न फ्रॉम ईच अदर ऑल्सो। तो इसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाना है। अब न्यू इनिशिएटिव्स की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी, इसके ऊपर मोदी जी ने बात किया। देखिए, व्हाट वी वांट, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात करी, इंक्लूसिव अप्रोच, हम इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहते। तो चाहे वो बच्चा फिजिकली डिसेबल्ड है या नहीं है, उसको एजुकेशन लेने का उतना ही अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है उसको भी। सो यहाँ पर उसी चीज को थोड़ा आसान बनाने के लिए बच्चों के लिए क्या किया गया, एक डिक्शनरी लॉन्च की गई है बाय द इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो जो बच्चे डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं, सुन नहीं पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज जो है वो एक जरिया बन जाता है टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन, राइट? सो इसी वजह से ये लैंग्वेज डिक्शनरी जो है इसको लॉन्च किया। सो इट हैज 10,000 वर्ड्स इन इट। इस डिक्शनरी के साथ साथ टॉकिंग बुक्स को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया, किन बच्चों के लिए, जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, तो ताकि वो सुन के जो भी नॉलेज है उसको गेन कर सके, उनको कोई भी बाधा नहीं आए, जस्ट बिकॉज वो देख नहीं सकते, वो बुक्स रीड नहीं कर सकते नॉर्मल बच्चों की तरह, तो इससे उनको एजुकेशन से अछूता ना रहना पड़े। दैट इज व्हाट वी वांट। So for development of any nation, education needs to be both equitable and inclusive. तो हर बच्चे को मिले, इंक्लूसिव तरीके से मिले, ऐसा हम चाहते हैं। कोई इससे अछूता नहीं रहना चाहिए। कोई बच्चा क्योंकि वो डिसेबल है इसलिए उसको एजुकेशन ना मिले, ऐसा हम नहीं चाहते। सो फॉर द सेम द कंट्री इज इंक्लूडिंग टॉकिंग बुक्स एंड ऑडियो बुक्स, सुन के आप कर सकते हो चीज, एज पार्ट ऑफ एजुकेशन, एंड बेस्ड ऑन दिस एन इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी हैज बीन डेवलप, जैसे अभी हमने बात की। द नेक्स्ट इनिशिएटिव हियर इज स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क, दैट इज SQAAF। ये CBSE का एक असेसमेंट और एक्रेडिटेशन देने का फ्रेमवर्क है। तो इसके तहत ये तय किया जाता है कि जितने भी स्कूल्स CBSE से एफिलिएटेड हैं उनके अंदर किस तरह का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया जाएगा, क्या उनके अंडर नॉर्म्स रहेंगे, कैसा सिलेबस होगा, किस तरह से एग्जाम्स लिए जाएंगे, इस सब का एक फ्रेमवर्क तैयार होता है। इस फ्रेमवर्क को डाला गया है किसके अंदर, बाय दिस नेम SQAAF। सो दिस फ्रेमवर्क विल हेल्प इन ब्रिजिंग द इनइक्वालिटी इन एजुकेशन। वी वांट हर स्कूल के अंदर एक टाइप का एजुकेशन जो है वो दिया जाए, जो CBSE से एफिलिएटेड होगा। It would also address the deficiency of the absence of common scientific framework. तो वी वांट कि जो भी काम हो रहा है कहीं पर भी ये ना हो कि भाई एक स्कूल जो है वो एक फील्ड के अंदर ज्यादा काम कर रहा है, दूसरे फील्ड में वो कम है, और कोई स्कूल आया वो अपने एग्जाम्स किसी और तरीके से लेता है, दूसरा स्कूल आया वो किसी और तरीके से एग्जाम्स लेता है। तो हम ऐसा नहीं चाहते।
वी वांट कि जो भी बच्चे स्कूल से निकल रहे हैं, आफ्टर ऑल वो है तो देश के बच्चे, देश के लिए काम करेंगे, तो उनका एजुकेशन जो है उसका स्ट्रीमलाइन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका जो फ्रेमवर्क होगा, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगा, उसका एक जैसा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ इनइक्वालिटी, विच इज वाई दिस इज इन प्लेस। इन डायमेंशंस के अंदर अब ये जो अलग अलग चीजें हम बात कर रहे हैं, वो क्या डायमेंशंस की बात करें? करिकुलम, जो भी उन बच्चों का डेली के दौरान स्कूल में डेली एक्टिविटीज जो होती हैं, वो उनका क्या करिकुलम इन्वॉल्व होता है, उनके स्पोर्ट्स पीरियड होते हैं, उनके ड्राइंग लेक्चर्स होते हैं, पेंटिंग्स एक्सेट्रा बच्चे प्रेफर करते हैं, म्यूजिक क्लासेस होती हैं, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज जो भी स्कूल के दौरान अवेलेबल रहेंगी, उनके बारे में। पीडागोजी, पीडागोजी का मतलब पढ़ाने का तरीका, टीचर्स किस तरह के पढ़ाने के तरीके को अडॉप्ट करेंगे, इसके बारे में भी एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया। असेसमेंट, किस तरह से बच्चों का असेसमेंट किया जाएगा, उनके स्कूल टेस्ट कैसे कैसे होंगे, जैसे आपने यूनिट टेस्ट के बारे में सुना होगा, देन आपने हाफ ईयरली सुना होगा, फाइनल एग्जाम्स होते हैं, हर स्कूल में इसी तरह से चलता है। एंड ऑलमोस्ट आपने ये भी देखा होगा कि हर स्कूल में सेम टाइम पे वो चीजें चलती हैं। वाई? बिकॉज उसका एक तरीका जो है सेट किया हुआ है सीबीएसई। इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस यहाँ पे रहे, कोई भी बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे वो गरीब है, फिर भी उसे स्कूल के अंदर एडमिशन से कोई रोक नहीं सकता। राइट टू एजुकेशन उस बच्चे को है। वो फिजिकली डिसेबल्ड है, फिर भी उसको राइट टू एजुकेशन है। इंक्लूसिव प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन द गवर्नेंस प्रोसेस, किस तरह से सीबीएसई जो है वो इन स्कूल्स को मैनेज करेगा, या वो स्कूल जो है वो इटसेल्फ अपने आप को कैसे मैनेज करेगा, इसका भी एक फ्रेमवर्क है। कैसा उनका मैनेजमेंट रहेगा, कितने उनके टीचर्स होंगे, कितने सब्जेक्ट्स के लिए कितने टीचर्स होने चाहिए, एटसेट्रा चीजें, इन सब के बारे में बात किया जाएगा। एक क्लास के अंदर कितने बच्चे होने चाहिए मिनिमम, ज्यादा नहीं होने चाहिए, कम भी नहीं होने चाहिए। तो ऐसी सारी चीजें जो है यहाँ पर बात की जाती हैं। सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि एक स्कूल को चलाने का जो मेथड है, उसके ऊपर फोकस किया है यहाँ सीबीएसई ने, और उसके लिए यहाँ पर एक फ्रेमवर्क जो है उसको तैयार किया गया है, ताकि आपस में स्कूल्स के अंदर कोई इनइक्वालिटी ना हो। जब बच्चा किसी भी स्कूल से निकले तो वो एक जैसी एजुकेशन लेकर निकले, कहीं से भी निकले, किसी भी स्कूल से। नेक्स्ट इनिशिएटिव विद अस इज निष्ठा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। निष्ठा की जी एक फुल फॉर्म है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इट इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। अभी तक हम बच्चों की एडवांसमेंट की बात करते थे कि बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन कैसे दी जाए, लेकिन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन तब दिया जा सकता है जब उनके टीचर्स भी एडवांस हो, जब उनके टीचर्स के पास भी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, उनको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना आता हो, और डेली बेसिस पे जो भी चेंजेस आ रहे हैं एजुकेशन एनवायरनमेंट के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर, उसको अडॉप्ट करने के लिए वो टीचर्स के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उनके अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए। सो वी वांट आवर टीचर्स टू बी अपडेटेड, राइट? इसके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया था, कॉल्ड निष्ठा, विच इज अगेन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। किसके लिए किया गया? फॉर निपुण भारत। निपुण भारत मतलब सक्षम भारत, मतलब ऐसा भारत जो किसी भी गोल को अचीव करने में सक्षम है, ऐसा निपुण होना चाहिए। अब निपुण की भी एक फुल फॉर्म है, आप देखिए यहाँ पे कैसा भारत की बात हम करें। इट इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही थी कि थर्ड ग्रेड के बच्चे, सेकेंड ग्रेड के बच्चे भी बिल्कुल बेसिक लेवल का जो रीडिंग था वो नहीं कर पा रहे थे, प्लस माइनस के सम्स नहीं कर पा रहे थे, थर्ड क्लास के बच्चे, फिफ्थ क्लास के बच्चे। सो तब हमने ये एनालाइज किया, और इसको इम्प्रूव करने के लिए हमने कहा कि हमें इस चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि जो थर्ड ग्रेड का बच्चा है, या 3 से 9 साल का बच्चा है, जो ग्रोइंग ईयर्स के अंदर है, उसके अंदर बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स, बेसिक रीडिंग स्किल्स जो हैं वो होनी चाहिए। तो इसीलिए ये मिशन जो था निपुण भारत मिशन, इसको लॉन्च किया गया। सो ये कैसे पॉसिबल होगा? बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स, रीडिंग स्किल्स कैसे आएंगी बच्चे के पास? जब उसके टीचर्स जो हैं वो एडवांस होंगे, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई होगी। सो वी वांट निष्ठा फॉर निपुण भारत। ठीक, अब ये जो एम क्या करता है, जैसे हमने बात किया, फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स ऑन न्यू सिस्टम्स एंड टेक्निक्स। कोई भी अपडेटेड सिस्टम, आज की डेट में आप देखो, कोरोना वायरस का पैंडेमिक आया, तो इस टाइम पे एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत सारे चेंजेस एकदम से लेने पड़े। इसके लिए कोई भी टीचर जो था वो रेडी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके वो जो सारा एनवायरनमेंट था उसको अडेप्ट कर लिया गया। जूम पे क्लासेस जो थी उनको शुरू किया गया, ऑनलाइन और बहुत सारे मेथड्स थे जिनको अडॉप्ट किया गया। सो टीचर्स हैव अडेप्टेड द एनवायरनमेंट, इसीलिए अडेप्ट कर पाए बिकॉज दे वर केपेबल ऑफ इट। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि
और भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आए इन फ्यूचर, या चलो प्रॉब्लम ना आए लेकिन हम एजुकेशन सेक्टर को बेटर तो करेंगे, राइट? अभी आज के डेट में नॉर्मल बोर्ड्स यूज होते हैं, आने वाले टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स इनफैक्ट होने भी शुरू हो गए हैं यूज, स्मार्ट बोर्ड्स जो हैं वो यूज होते हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करना है बाय द टीचर्स उनको पता होना चाहिए, राइट? तो ऐसी कोई भी बेसिक टेक्नोलॉजी जिसके लिए टीचर्स के अंदर एडवांसमेंट होनी जरूरी है, टीचर्स की ट्रेनिंग होनी जरूरी है, विच इज वाई हमने ये जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया था। The Department of School Education and Literacy has launched this national mission to improve learning outcomes. जैसे हम बात कर रहे थे कि बेसिक न्यूमरेसी और लिटरेसी स्किल्स जो हैं, रीडिंग स्किल्स जो हैं, उसको इम्प्रूव करना है। कब? एट द एलिमेंट्री लेवल, मतलब 5वीं तक का बच्चा है, तीसरी, चौथी, ये सब जो ग्रोइंग ईयर्स हैं, इसके अंदर बच्चे जो हैं अच्छे से अगर समझ लेंगे बेसिक स्किल्स को तो आगे मार नहीं खाएंगे। थ्रू एन इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका नाम है निष्ठा। सो दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ समग्र शिक्षा, जिसके अंडर ये प्रोग्राम जो था उसको शुरू किया। इट इज अ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। ऑफ कोर्स टीचर जो है वो एडवांस होंगे तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी जो है वो इंप्रूव होगा थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर्स ट्रेनिंग। It aims to build competencies among all the teachers and school principals also at the elementary stage. तो बेसिक लेवल से शुरू करके हम उनके अंदर ये competencies जो हैं, ये skills जो हैं उनके अंदर develop करना चाहते हैं. So the basic objective of this massive training program is to motivate and equip our teachers to encourage and foster critical thinking in students. How to make their teaching better. बच्चों के अंदर वो किस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग को इंड्यूस कर सकते हैं। ये नहीं कि रटा रटाया मेथड है, बुक पढ़ लीजिए और क्वेश्चन आंसर जो है वो कर दीजिए, पेपर के अंदर मार्क्स ले जाइए तो हो गया काम, ऐसा नहीं चलेगा। वी वांट कि हमारे बच्चों जो हैं उनमें सोचने की शक्ति हो, उनके सामने अगर कोई प्रॉब्लम रखी जाए तो उसको सॉल्व करने की उनके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, राइट? तो हम ओवरऑल ग्रोथ चाहते हैं बच्चे की, जिसके लिए टीचर्स का ट्रेनिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, तभी वो बच्चों को ट्रेन कर पाए। नेक्स्ट इनिशिएटिव विद अस इज विद्यांजलि। विद्या का मतलब है नॉलेज, द करेक्ट नॉलेज, और अंजलि का मतलब है टू ऑफर। सो हियर वी वांट टू ऑफर द करेक्ट नॉलेज। और ये जो पोर्टल है जी, इसको तैयार किया गया टू फैसिलिटेट एजुकेशन वॉलंटियर्स हु आर इन्वॉल्व इन एजुकेशन सेक्टर, जो देते हैं एजुकेशन को, कुछ ऐसे डोनर्स जो फंड करते हैं एजुकेशन सेक्टर में, CSR दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे जो बिजनेस हाउसेज हैं, जो बिजनेस सेक्टर में इन्वॉल्व लोग हैं, वो अंडर CSR जो है वो कंट्रीब्यूशन करते हैं एजुकेशन सेक्टर के। तो एजुकेशन सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, स्कूल की डेवलपमेंट के लिए इन सब लोगों का योगदान जरूरी है सरकार के साथ साथ। दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर द कंट्री टू अचीव सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एंड सबका प्रयास। सो हम चाहते हैं कि सबका साथ हो, इंक्लूसिव प्रैक्टिस, सबका विकास हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका विश्वास हो, ट्रस्ट होना चाहिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, एंड फाइनली ये हो कैसे सकता है जब सबका प्रयास साथ में होगा, जब सबकी हेल्प, सबका कंट्रीब्यूशन साथ में होगा। ठीक है, तो हम लोग ये नहीं कहते कि सिर्फ सरकार ही रिस्पॉन्सिबल हो एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। वी हैव मेनी अदर स्टेक होल्डर्स, हमारे NGOs हो गए, हमारे और डोनर्स होते हैं, प्राइवेट डोनर्स। ऑल्सो वी हैव आर बिजनेस हाउसेज जो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करने के। सो सच एन इनिशिएटिव्स आर इम्पोर्टेंट अगर हम एजुकेशन सेक्टर को और ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई फंड्स की कमी नहीं आएगी, और जिस बच्चे तक, कोने कोने तक एजुकेशन अगर मान लो नहीं भी पहुंच रही है, वहां पे NGOs जो है हेल्प करते हैं सरकार की कि उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उन बच्चों को मेन स्ट्रीम स्कूल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करने के लिए हेल्प मिले। सो ऑल ऑफ दीज हैव डिफरेंट रोल्स इन सोसाइटी। नेक्स्ट इनिशिएटिव इज एंड्योर, स्टैंड्स फॉर नेशनल डिजिटल आर्किटेक्चर। अब देखो क्या है, अकेडमिक्स जो है वो एक ऐसा सेक्टर है, एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। हम चाहते हैं कि ये जो सारे पैरामीटर्स हैं ये आपस में कनेक्टेड रहें, इसके लिए एक डिजिटल आर्किटेक्चर जो है उसको तैयार करने की जरूरत है। जैसे कि हम लोगों ने एक UPI इंटरफेस जो था वो तैयार किया बैंकिंग सेक्टर में, तो किसी भी तरह की आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी है, यू कैन गो थ्रू UPI, यू कैन यूज दिस सर्विस। इसी तरह से नेशनल डिजिटल आर्किटेक्चर जो है वो एजुकेशन के लिए एक ऐसा इंटरफेस है जो आपस में सारे पैरामीटर्स को कनेक्ट करता है। सो इट विल प्ले अ मेजर रोल इन इरेडिकेटिंग इनइक्वालिटी इन एजुकेशन। मान लीजिए किसी एक डेवलप्ड एरिया के अंदर क्लास चल रही है, किसी टाउन के अंदर क्लास चल रही है, और हम चाहते हैं कि ये जो क्लास है इसका एक्सेस जो है गांव में बैठे हुए बच्चे के पास पहुंच जाए, या
प्राइमरी स्कूल में गांव के अंदर कोई बच्चा बैठा है उस तक भी वो जो लेक्चर है वो पहुंच जाए। तो हाउ कैन वी डू दिस? हम उस बच्चे तक इस डिजिटल नेटवर्क के थ्रू, इस डिजिटल आर्किटेक्चर के थ्रू ये नॉलेज जो है, ये लेक्चर जो है वो पहुंचा सकते हैं। सो इट विल एक्चुअली फुलफिल आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिवनेस अगेन, एंड ऑल्सो इट विल लीड टू मॉडर्नाइजेशन इन द एजुकेशन सिस्टम। इंडिया इज फेडरेटेड, अनबंडल्ड, इंटरऑपरेबल, इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, इवॉल्विंग। मतलब ये सारे जो डिफिकल्ट वर्ड्स है इनसे बिल्कुल घबराना नहीं है। सिंपल बात इसके अंदर यही करी गई है कि ये जो आर्किटेक्चर है इसके अंदर किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इसको कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है, ये एक्सेसिबल है हर उस पर्सन के द्वारा जिसके पास डिजिटल एक्सेसिबिलिटी है। ठीक है, इसके अंदर एम क्या है? टू क्रिएट एंड डिलीवर डाइवर्स, रिलेवेंट एंड कंटेक्चुअल इनोवेटिव सॉल्यूशंस। हम हर तरह के बेटर मॉडर्न सॉल्यूशंस जिससे एजुकेशन बेटर हो पाए, ऐसा हम चाहते हैं, जो किसको बेनिफिट करे? स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, कम्युनिटीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, एंड रिजल्ट इन टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी गोल्स। इन शॉर्ट, कहने का मतलब ये कि हम किस तरह से कंप्यूटर्स के इस्तेमाल से, डिजिटल मेथड्स के इस्तेमाल से एजुकेशन को बेटर बना सकते हैं, बच्चों तक और एनहांस तरीके से एजुकेशन पहुंचा सकते हैं। आजकल आप देखते होंगे कि कुछ ऐसे वीडियोस बन जाती हैं, कुछ एनिमेटेड वीडियोस आप तैयार कर सकते हो, कुछ नए तरीके के कार्टून्स को इस्तेमाल करके बच्चों को इजीली आप एजुकेशन जो है दे सकते हो, उनके दिमाग में बैठ जाती है जब वो ऐसे एनिमेटेड मूवीज देखते हैं। सो वी आर ट्राइंग टू मॉडर्नाइज एजुकेशन हियर। मॉडर्नाइज तरीके से जब हम लोग करेंगे, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जब हम लोग करेंगे, तो बच्चों को सिखाने का प्रोसेस जो है वो और भी आसान हो जाए। अलॉन्ग विद दीज इनिशिएटिव्स, तो इन इनिशिएटिव्स के अलावा प्राइम मिनिस्टर ने और क्या बात कही? उन्होंने कहा दैट प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड हेंस दे शुड कम फॉरवर्ड। उनको आगे आके यहाँ पर हिस्सा लेना चाहिए। दे शुड कॉन्ट्रीब्यूट इन इम्प्रूविंग दी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन आवर गवर्नमेंट स्कूल्स। तो देखिए, उनके पास पैसा होता है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उनके पास CSR के अंडर दे कैन फंड द स्कूल्स ऑल्सो। सो ऐसे इनिशिएटिव्स उन लोगों को लेने चाहिए, क्योंकि जैसे मोदी जी ने कहा था पहले भी कि हमें सबका साथ चाहिए ताकि सबका विकास हो सके, राइट? और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब सबका विश्वास भी हमारे साथ है और सबका प्रयास हमारे साथ है। सो वी वांट help from each and every sector, and here he has highlighted the contribution of private sector also, कि उनको भी आगे आना चाहिए। Now let us see the significance कि इतना जो मोदी जी ने यहाँ पर इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया, इतना जो स्ट्रेस दिया उन्होंने, इसका हमें फायदा क्या होने वाला है, किस तरह से हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। So these initiatives are also expected to provide kickstart to the government's new education policy. हमने लॉन्च करी थी 2020 के अंदर। ये एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसके अंदर हमने बहुत सारे एम्बिशियस गोल्स को रखा था कि हम अपने एजुकेशन सेक्टर को किस तरह से बेटर बना सकते हैं, कैसे हम इसकी असेसमेंट प्रॉपरली तरीके से करके बच्चों की, कैसे हम उनको बेटर न्यूमरेसी स्किल्स, बेटर लिटरेसी स्किल्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग जो है उनको देनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजों के बारे में बात हुई थी, बट ये तभी पॉसिबल है जब हम इन इनिशिएटिव्स को प्रॉपरली फॉलो करें। जब ये इनिशिएटिव्स जो हैं वो उनको एक पुश मिलेगा, तब वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो एम्बिशियस गोल्स हैं उनको हम लोग अचीव कर पाएंगे। एजुकेशन सिस्टम विल बिकम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। अगेन, हम लोगों ने पहले भी ये बात करी कि हम चाहते हैं कि आने वाला जो भारत है वो और भी ज्यादा सक्षम हो, वो और भी ज्यादा प्रगति करे, वहां के जो बच्चे हों वो आने वाले जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितनी आने वाले ग्लोबल प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करने में केपेबल हों, ग्लोबली अपने आप को प्रेजेंट करने में वो लोग केपेबल हों, अपना पोटेंशियल जो है उसको बेस्ट यूटिलाइज वो लोग कर सकें। किसी भी तरह से ये ना कहें कि भाई भारत के अंदर एजुकेशन जो है वो उतनी बेटर नहीं है, कहीं बाहर जाके एजुकेशन ले लो। तो ऐसा स्टैंडर्ड जिसके अंदर भारत का एजुकेशन सिस्टम जो है वो एकदम पीक पर हो, वो एकदम बेस्ट क्वालिटी का हो, ऐसा हमारा सपना है, राइट? सो वी वांट टू बी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। इट विल ऑल्सो बिकम फ्यूचर रेडी। सो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो फ्यूचर रेडी हो। आने वाले फ्यूचर में बहुत सारी ऐसी नई टेक्नोलॉजीज, नई प्रॉब्लम्स, नए चैलेंजेस आने वाले हैं। सो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो हैं वो कहीं पीछे रह जाए। सो वी वांट टू मेक देम फ्यूचर रेडी, एंड दैट विल ओनली बी पॉसिबल व्हेन आवर एजुकेशन सिस्टम इज फ्यूचर रेडी, राइट? All right. So that was all from this topic. If we talk about the questions here, तो प्रीलिम्स के अंदर देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चंस डायरेक्ट बन सकते हैं। दे कैन आस्क यू अबाउट सर्टेन फुल फॉर्म्स। तो SQAAF क्या है, निपुण भारत मिशन
क्या है, या वो लोग निष्ठा के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि ये किस सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस पहले भी यूपीएससी के अंदर आते रहे हैं जहां पे वो बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस जो हैं उसको देते हैं। तो अगर आपने इन चीजों को थोड़ा ध्यान से पढ़ा है, सो यू विल बी एबल टू डू दोज क्वेश्चंस वेरी इजीली। एंड इफ वी टॉक अबाउट मेंस, तो मेंस के अंदर देखिए एजुकेशन सेक्टर के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन तो 100% होगा ही होगा। कैसे हम अपनी एजुकेशन सेक्टर को बेटर परफॉर्म करवा सकते हैं, कैसे हम लोगों ने एजुकेशन सेक्टर को बेटर बनाने के लिए इनिशिएटिव्स लिए हैं, हमने एफर्ट्स किए। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी मेंशन्ड देयर इन योर आंसर। एंड अगर कोई ऐसे भी आता है तो ऐसे के अंदर भी आपका ये जो सारा मटेरियल है एज अ फॉर्डर मटेरियल इस्तेमाल हो सकता है। So that was all from this topic. Thank you very much for watching this video. And for more such videos, please do not forget to subscribe to our YouTube channel. And for more updates, please follow us on Facebook and Instagram. And if you need the PDF of this video, then please join our Telegram channel. Thank you so much.